सलामत है तो करबला वालों का सदका है। आज अगर मस्जिदों के मीनार सलामत है तो करबला वालों का सदका है। आज अगर 5 टाइम मस्जिदों से आजान की आवाज आती है तो हुसैन आजम की शहादत का सदका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, बस मेरा टाइम पूरा हो गया, मैंने कहा था 10-15 मिनट के लिए आया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह तबारका व तआला हमें दीन इस्लाम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम सामीन को रब्बुल इज्जत सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ऐ ईमान वालो मदद मांगो सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कहने सुनने में अगर कुछ गलती हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आप एक वक्त से ना तो मनक़बत की अशार समात कर रहे थे, अभी मेरे बाद आप हज़रात को अच्छा लहजा और एक से एक खिताब समात करना है। मैं बस 10-15 मिनट के लिए आप तमामी सामीन के रूबरू हुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है मौलाए करीम मुझे हक़ बोलने, आपको हक़ सुनने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा को पढ़ने का शरफ़ हासिल किया है, आइए उसकी तफसील में जाने से पहले हम और आप मिलकर नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल वल करम सल्लु अलैहि सलातम व अलैहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद देता हूँ अहले माड़न के तमाम नौजवानों को और कुर्ब जवार के जिन हजरात ने इस ज़िक्र शुहदाए करबो बला में हिस्सा लिया है। अल्लाह तबारका व तआला करबला वालों के सदक़े में हम तमाम सामीन की जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ऐ ईमान वालो मदद मांगो सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आज हम ज़िक्र शुहदाए करबो बला में बैठे हैं। मैं आप सामीन के सामने एक शहादत बयान करने के लिए आया हूँ। अब उसमें चाहे 10 मिनट लग जाए, चाहे 15 मिनट लग जाए या 20 मिनट लग जाए, उसके बाद आप अपने दिलों को इत्मीनान और सुकून बख्शेंगे। एक से एक खिताब, एक से एक लहजा आपको समात करना है। मुहर्रम शरीफ ये हमारे और आपकी ज़िंदगी में, हमारे और आपकी लाइफ में बहुत मर्तबा आया होगा और जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी तब तक यह मुहर्रमुल हराम का महीना आता रहेगा। हम और आप इस मुहर्रम शरीफ के महीने में इमाम हसन हुसैन के नाम से नियाज दिलाते हैं, शुहदाए करबो बला के नाम से लंगर करते हैं, शुहदाए करबो बला के नाम से सबील पिलाते हैं, शुहदाए करबो बला के नाम से फातिहा खानी करते हैं। लेकिन क्या हमने
करबो बला के असल मकसद को समझाए कि करबो बला का असल मकसद क्या था। करबला की सरजमीन पर आज अगर आपका बेटा एक दिन के लिए घर छोड़ करके चला जाता है तो इंसान उस बच्चे के लिए परेशान हो जाता है। लेकिन क्या हमने ये गौर और फिक्र किया कभी कि करबला की सरजमीन पर जब मेरा इमाम गया है तो अकेले नहीं गया बल्कि 72 नफूस कुर्सिया को लेकर के मेरा इमाम पहुंचा है। अल्लाह अकबर में आका इमाम हुसैन अला जद्दिही वाली सलाम जब करबो बला की सरजमीन पर पहुंचे गए तो वहां से दुनिया वालों को मैसेज दिया है, ऐ लोगों तुम्हारे सामने भी मुहर्रम शरीफ का महीना आएगा, ऐ लोगों तुम्हारे सामने भी मुहर्रम की 2 तारीख आएगी, मुहर्रम की 4 और 5 तारीख आएगी, मुहर्रम की 7 तारीख आएगी, मुहर्रम की 9वीं और 10वीं तारीख आएगी। ऐ लोगों जरा सोचो तो सही, आज हुसैन करबो बला की सरजमीन पर पहुंचा है, उसकी जिंदगी में जब 9वीं शब आई है तो मेरे इमाम के पास लोगों ने कहा, ऐ इमाम अब आओ आओ, अगर हमारे हाथ पर बैत करना चाहते हो तो फिर तुम्हारे लिए फलाह है, लेकिन अगर बैत नहीं करना है तो हमारे सामने जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन जब करबला गया था वहां सिर्फ नौजवानों को लेके नहीं गया था, मेरा हुसैन जब करबला पहुंचा है सिर्फ बच्चों को लेके नहीं गया है, मेरा हुसैन जब करबला पहुंचा है सिर्फ बूढ़ों को लेके नहीं गया है, मेरा हुसैन जब करबला पहुंचा है सिर्फ मानने वालों को लेके नहीं गया है, बल्कि मेरे हुसैन जब करबला निकले हैं मदीने के सफर किया है मेरे हुसैन ने करबला जाने के लिए। जब आका हुसैन ने गठरी को इकट्ठा किया है, हजरत शहरबानों ने पूछा, ऐ मेरे शौहरे नामदार आप कहाँ जा रहे हो? मेरे हुसैन ने कहा था, ऐ मेरी शरीक हयात सुनो सुनो, मैंने नाना से वादा किया था, ऐ नाना अगर हुसैन की जिंदगी रही तो एक वक्त वो आएगा जब लोग इस्लाम को चैलेंज करेंगे। ओ मेरे नाना, उस वक्त अगर हुसैन मौजूद रहा तो हुसैन अपना सब कुछ इस्लाम के नाम पर दे करके ऐ नाना आपकी शरीयत को बचाता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम हजरत अल्लामा अमीर हमजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों 9वीं शब जब आती है तो हमने ये सिर्फ समझा कि 9वीं शब को इमाम हुसैन के नाम से फातिहा दिला जाए। अल्लाह अकबर। करबला की सरजमीन पर जब 9वीं शब आई है तो आका हुसैन ने अपने मानने वालों को इकट्ठा किया। आका हुसैन फरमाते, ऐ मेरे मानने वालों, तुमने मदीने से मक्के तक मेरे साथ सफर किया, मक्के से लेके कूफे तक मेरे साथ सफर किया, लेकिन तुम देख रहे हो हमारे ऊपर 2-3 दिन से पानी बंद कर दिया गया है। अगर तुम चाहते हो तो हमारे यहाँ से चले जाओ, लेकिन याद रखना अगर हमारे पास से चले भी जाओगे तो कल नाना से कह करके मैदान मैशर में मैं तुम्हारी शफात करा दूंगा। लेकिन लोगों ने कहा था, हुसैन हम करबला इस वजह से तो ना आए थे, जब आप पर जालिम मुसल्लत हो तो फिर आपका साथ छोड़ दिया जाए। हम करबला इस गरज से ना आए थे, जब आप पर खाना और पानी बंद किया जाए तो हम आपके गिरोह से बाहर निकल के चले जाए। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, ठीक है चलो आज की शब सारे लोग अपने अपने रब को राजी कर लो। अल्लाह अकबर। हमारे सामने भी शब आ रही है लेकिन हम सो करके गुजारते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने कहा, तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इबादत करके गुजारा। कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई दुआ कर रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई एक दूसरे को बैठ करके बातें कर रहे हैं। कल करबला के मैदान में क्या होने वाला है? अल्लाह अकबर। सुबह की सफेदी नमूदार भी हुई, फजर की अजान भी हुई, नमाज भी हुई। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने जब फजर की अजान नमाज पढ़ा लिया, उसके बाद जब पहला तीर करबला की सरजमीन पर चलाया गया, मेरे हुसैन ने आसमान की तरफ देखा है। रब्बुल इज्जत की बारगाह में मेरे हुसैन ने अरीज़ा पेश किया, ऐ परवरदिगार आलम, आज वो दिन है जिसके बारे में मेरे नाना ने मुझसे कहा था, ऐ हुसैन जब यजीद तुम्हारे नाना के इस्लाम को चैलेंज करेगा, जब यजीद तुम्हारे नाना की शरीयत को मिटाना चाहेगा, तो ऐ हुसैन याद रखना जब तुम करबला की सरजमीन पर रहोगे तो वहाँ अकेले नहीं रहोगे बल्कि बहुत सारे लोग रहेंगे। मेरे हुसैन ने कहा था, ऐ नाना फिर तो देख लेगी दुनिया, हुसैन अकेले अगर ना रहेगा तो अकेले इस्लाम के लिए कुर्बानी भी नहीं देगा, अगर जरूरत पड़ी तो अली अकबर को लुटा देगा लेकिन इस्लाम को मिटने ना देगा, अगर जरूरत पड़ी तो कासिम की जवानी लुटा देगा लेकिन इस्लाम को मिटने ना देगा, अगर जरूरत पड़ी अब्बास का बाजू कटाएगा लेकिन इस्लाम को मिटने ना देगा, अगर जरूरत पड़ी हबीब इब्न मज़ाहिर को शहीद कराएगा लेकिन इस्लाम को मिटने नहीं देगा। क्या कहने,
बहुत अच्छा। दुनिया ने देखा जब मेरे हुसैन के खेमे की तरफ पहला तीर चलाया गया है 10वीं मुहर्रम को, तो फिर दुनिया ने देखा हुसैन ने अपने दिल के अंदर सब्र तहम्मुल का एक पहाड़ कैसे पैदा किया है। अल्लाहू अकबर। मेरे हुसैन के सामने हजरत अली अकबर को शहीद किया गया, मेरे हुसैन ने सब्र किया। हुसैन के सामने कासिम की जवानी लुटी, हुसैन ने सब्र किया। मेरे हुसैन के सामने अब्बास का बाजू कटा, हुसैन ने सब्र किया। ऐ मारन के नौजवान मुसलमानों, तुम ये समझते हो हुसैन ने सिर्फ शहादत दिया है? शहादत नहीं दिया है, बल्कि रहती दुनिया तक हुसैन ने वो तारीख दिया है। जब कभी मुसन्निफ करबला के बारे में लिखने के लिए पेन उठाता है, अली अकबर की जवानी भी लिखता है, कासिम की जवानी भी लिखता है, अब्बास का बाजू भी लिखता है, 72 नफूस कुदसिया की तारीख भी लिखी जाती है, और उसी करबला में हजरत ज़ैनब का सब्र भी लिखा जाता है। बहुत अच्छा बयान। करबला को क्या समझा? आज तुम्हारा बच्चा अगर 6 महीने का नहीं 6 साल का हो और अगर एक टॉफी मांग ले, टॉफी, तो आप यहाँ से अपने गांव में तलाश करोगे उस कंपनी की टॉफी मिलती है कि नहीं। अगर ना मिली तो नगर चले जाओगे, वहाँ मिलती है कि नहीं। अगर ना मिली तो फिर बस्ती चले जाओगे, वहाँ मिलती है कि नहीं। अगर ना मिली तो लखनऊ का सफर करोगे, मिलती है कि नहीं। ओ मेरे प्यारे मुसलमान हो, मेरे हुसैन ने भी एक बच्चे को लेके करबला की जमीन पर कदम रखा है। मेरे हुसैन ने मदीने से एक गुलदस्ता लेकर जो चले थे, 72 लोगों का एक गुलदस्ता लेकर के मेरा हुसैन चला था, लेकिन यजीदियों ने 10 मुहर्रम को एक चमनिस्तान रसूल के गुलों को, चरागों को बुझाने की कोशिश किया। मेरे हुसैन जब 6 माह के लिए असगर को देख, अल्लाहू अकबर, मेरे हुसैन ने अपने खेमे में बैठे, हजरत सकीना आई दौड़ी दौड़ी, मेरे हुसैन की बेटी है, लाडली बेटी, हजरत सकीना आई। आने के बाद कहने लगी, बाबा चचा अब्बास भी चले गए, बाबा भैया कासिम भी शहीद हो गए, बाबा अली अकबर को भी शहीद कर दिया गया। ए बाबा, हमारे ऊपर 3 दिन से पानी बंद है, एक काम करें ना, आप नन्हे अली असगर को लेके जाएं, हो सकता है इन यजीदियों को अली असगर पर रहम आ जाए, इससे पानी मिल जाए। अल्लाहू अकबर। हजरत इमाम हुसैन अलैहि वाली सलाम खामोश बैठे हैं। हजरत सकीना ने जब देखा मेरे बाबा कोई जवाब नहीं देते, तो अपने फूफी हजरत ज़ैनब के पास पहुंची। हजरत सकीना ने कहा, ऐ फूफी ज़ैनब, आप बाबा से कहो ना मेरे नन्हे अली असगर को लेके जाएं, यजीदियों के सामने उनसे पानी तलब करें, और अगर पानी मिल जाएगा तो मेरे अली असगर के हलक को एक तस्कीन मिल जाएगी, एक सुकून मिल जाएगा। देखो ना, जिस बच्चे की उम्र होती है दिन भर में 4 से 6 मरतबा दूध पिलाया जाता है, जिस बच्चे की उम्र होती है 6 महीने की, दिन भर में 4 से 6 मरतबा उसको पानी पिलाया जाता है, हर एक चीज का ख्याल रखा जाता है। लेकिन वाह रे करबला वालों, तुम्हारी जुर्रतों को सलाम है, वाह ले करबला वाले तुम्हारे सब्र को सलाम है, वाह ले करबला वाले तुम्हारी हिम्मत को सलाम है। मेरे हुसैन अपने गोद में हजरत अली असगर को लेकर के बैठे हैं। हजरत ज़ैनब आई, कहने लगी, भैया हुसैन एक काम करो, अली असगर को लेके जाओ और उनके सामने कहो ना कि हो सकता है अली असगर को पानी दे दे। मेरे हुसैन ने कहा, बहन इन यजीदियों से, इन कूफियों से हुसैन तो कोई उम्मीद नहीं रखता, लेकिन अगर तुम कहती हो तो चलो ठीक, अली असगर को लेके जाता हूँ। अल्लाहू अकबर। अब सुनो शहादत किसे कहते हैं और सुनो करबला किसे कहते हैं। मेरा हुसैन अपने एक चादर में हजरत अली असगर को लिपेट लेते हैं। लिपेटने के बाद जब नैनवा की वादी में करबला की जमीन पर मेरे हुसैन अपने खेमे से लेकर के नन्हे अली असगर को निकले हैं, एक चादर में अली असगर को लिपेट दिया है और गोद में लेकर के हजरत इमाम हुसैन अलैहि वाली सलाम निकले हैं। आज तुम समझते हो इस्लाम को अगर बचाना है तो तलवार उठाना जरूरी है। आज तुम समझते हो इस्लाम अगर बचाना है तो सजदे करना जरूरी है। आज तुम समझते हो इस्लाम बचाना है तो कुरान पढ़ना जरूरी है। आज तुम समझते हो इस्लाम अगर बचाना है तो हर एक चीज की जरूरत है। लेकिन मेरे हुसैन जब अली असगर को लेकर करबला जा रहे थे, एक वक्त वो था जब नाना ने इस्लाम को फैलाने के लिए ताइफ में पत्थर खाया था। आज उसी इस्लाम को बचाने के लिए नवासे ने अपने गोद में अली असगर को उठा रखा है। अल्लाहू अकबर। मेरे हुसैन अली असगर को लेके जब यजीदियों के सामने पहुंचे, उनसे कहा, सुनो ये मेरा बेटा अली असगर है,
अम्र बिन साद ने कहा कि हमने तो समझा हुसैन अपने हाथों में कुरान लेके आ रहे। हमने कहा उससे एक वक्त सुन, तू ये समझ रहा था और हुसैन के मानने वाले आज तक इस चीज को मानते चले आए। कुरान ये वर्कों में लिखा जाता है, अगर उसकी तफसीर देखनी है तो फिर करबला उठा के पढ़ लिया। मेरे हुसैन अली असगर को लेके आए, कहा कम से कम इस छोटे नन्हे बच्चे को तो पानी दे दो। उतने में अमर इब्न साद ने कहा हुरमिला से, एक काम करो, अली असगर को ऐसा पानी पिलाओ कि रहती दुनिया तक फिर ये कभी पानी ना मांग सके। हुरमिला ने तीर चढ़ाया कमान में, और तीर किस लिए चढ़ाया? तीर चलाने का भी एक अंदाज होता था, और तीर भी कई किस्म के होते थे। एक तीर वो होता था जो इंसानों पर चलाया जाता था, और एक तीर वो होता था जो जानवरों पर चलाया जाता था। वो बड़ा वजनी, बड़ा जहरीला तीर हुआ करता था। हुरमिला ने तीर चढ़ाया है कमान में। अल्लाहु अकबर। इतने में हजरत सकीना खेमे से देख रही थी, और देखने के बाद हजरत सकीना ने अपने खेमे से बाहर निकली। निकलने के बाद मेरे सकीना ने अपने हाथों को उठाया है और कहने लगी यजीदियों से, ऐ यजीदियों, खबरदार खबरदार, अली असगर के ऊपर तीर न चला देना, वरना कयामत के मैदान में नाना मुस्तफा जब हौज़े कौसर पे होंगे, जरा सोचो तो, किस नाना मुस्तफा का कलमा पढ़ते हो, किस नाना मुस्तफा की आल पर दरूद पढ़ते हो, आज उसी नाना मुस्तफा की आल पर तुमने तीर को उठा लिया है। अल्लाहु अकबर। जैसे हुरमिला ने कमान में तीर चलाने के लिए लगाया है, आसमान के फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हो गए, मौला तूने हुसैन को कैसा सब्र दिया है। आसमान के फरिश्ते रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करने लगे, मौला हमने हुसैन को कभी इतना मजबूर कमजोर नहीं देखा। अली अकबर की जवानी लूटी लेकिन हुसैन ने सब्र किया, कासिम की जवानी लूटी लेकिन हुसैन ने सब्र किया, अब्बास का बाजू कटा लेकिन हुसैन ने सब्र किया। ऐ मेरे मौला, तो हुसैन को कितना सब्र दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से आवाज आई थी, ऐ लोगों सुनो, एक कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो आज करबला में देख लो, जिसके पास सब्र है उसके पास खुदा है, जिसके पास जुल्म है उसके पास कुछ नहीं है। अली असगर के ऊपर तीर चलाने के लिए हुरमिला ने जब तीर लगाया है कमान में, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अली असगर को लेके मेरे हुसैन खड़े हैं। हुरमिला ने एक तीर चलाया, वो आसमान को चीरता हुआ, हवाओं से सफर करता हुआ आकर के हजरत अली असगर के हुलकूम में लगा। हलक में जब लगा है तो वो तीर सिर्फ हजरत अली असगर के हलक तक नहीं रहा, बल्कि इतना वजनी तीर था कि हजरत अली असगर के हलक को चीर करके मेरे हुसैन के सीने में आकर के पेवस्त हो जाता है। जब हुसैन के सीने में वो तीर पेवस्त हुआ है, लगा है, मेरे प्यारे, मेरे हुसैन ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी निगाहों को उठाया है, और मेरे हुसैन ने कहा, मेरे मौला तेरा शुक्र है, तूने अली असगर की कुर्बानी को भी कबूल कर लिया। अल्लाहु अकबर। मेरे हुसैन को जब यकीन हो गया, अब मेरे बेटे को ये तीर लग गया, और तीर कलेजे को पार कर गया, हलकूम को पार कर गया। मेरे हुसैन ने हजरत अली असगर को रुए जमीन पर रखा है। ओ मारन वालों, तुम्हारे पास भी बच्चे हैं, एक चॉकलेट के लिए दुनिया का चक्कर लगा देते हो। अगर तुम्हारे बच्चे को कोई एक तमाचे मार दे तो फिर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दौड़ते हो। लेकिन आओ देखो हुसैन ने अपने बच्चे के लिए क्या किया है। मेरे हुसैन ने हजरत अली असगर को रुए जमीन पर लिटाया है। लिटाने के बाद मेरे हुसैन ने चाहा अब इसके हलक से तीर को निकाल दिया जाए। अल्लाहु अकबर। जैसे मेरे हुसैन ने उस तीर को पकड़ा है, हजरत अली असगर की एक चीख निकलती है। मेरे हुसैन ने जब उस तीर को निकालना चाहा तो सिर्फ तीर नहीं निकला है, बल्कि मेरे हुसैन के कलेजे का एक टुकड़ा भी उस तीर में लग करके हजरत अली असगर के हलक से बाहर आ गया। ये थी करबला, और जिसे हम आज समझ रहे हैं करबला, ये तो हमने करबला नहीं बल्कि पूरी बला बना ली, जिसको हम आज मना रहे हैं।
मेरे हुसैन ने उस तीर को निकाला और निकालने के बाद जो खून निकला है मेरे हुसैन ने हाथों में उठाया है, सोचा आसमान की तरफ इसे फेंक दिया जाए। आसमान ने आवाज दिया, ए हुसैन, एक कतरा खून अगर अली अस्कर का आसमान की तरफ उठाया गया, रब्बे जुल जलाल की कसम है कयामत आ जाएगी, लेकिन कभी आसमान से बारिश नहीं हो सकती है। अब मेरे हुसैन ने चाहा इस खून को रुए जमीन पर डाला जाए। जब रुए जमीन की तरफ मेरे हुसैन ने उस खून को डालना चाहा, आवाज आती है रुए जमीन से, हुसैन, खून अली अस्कर की कसम है अगर एक कतरा वो जमीन जिसने आज सुबह से एक नौजवाने के खून को पिया है, वो जमीन जिसने अली अकबर की जवानी लूटते हुए देखा है, वो जमीन जिसने कासिम की जवानी लूटते हुए देखा है, वो जमीन जिसने अब्बास का बाजू करते देखा है, वो जमीन जिसने हजरत हुर की शहादत देखी है, वो जमीन जिसने हबीब इब्न मज़ाहिर की शहादत देखी है, वो जमीन जो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, वो जमीन कहती हुसैन, खून अली अस्कर की कसम है अगर एक कतरा खून रुए जमीन पर आ गया कयामत तो आ जाएगी, लेकिन कभी रुए जमीन से सब्जा नहीं उग सकता है। मेरे हुसैन ने शहादत दी है और अपने मानने वालों को इस्लाम के नाम पर कुर्बान किया है। तब आज उसी करबला की देन है जो आज आप सर पे टोपी लगा के, बदन पर कुर्ता पैजामा पहन के और कूलर लगा करके बैठे हो, जिक्र शहादत सुन रहे। ये उन्हीं करबला वालों की देन है। आज अगर मस्जिदों के मिंबर सलामत हैं तो ये करबला वालों का सदका है। आज अगर मेहराब सलामत है तो करबला वालों का सदका है। आज अगर मस्जिदों के मीनार सलामत है तो करबला वालों का सदका है। आज अगर 5 टाइम मस्जिदों से अजान की आवाज आती है तो हुसैन आज़म की शहादत का सदका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, बस मेरा टाइम पूरा हो गया, मैंने कहा था 10-15 मिनट के लिए आया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन इस्लाम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम सामीन को रब्बुल इज्जत सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ऐ ईमान वालो, मदद मांगो सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कहने सुनने में अगर कुछ गलती हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पे होता है वो अपनी मेहनत से कामयाब होता है, और जो तालिब इल्म नकल करके या दूसरे की सलाह से काफी पुर करता है फिर उसकी कामयाबी में शक होती है, वो मुकम्मल कामयाब नहीं होता है। तो आका हुसैन मुकम्मल कामयाब होने के लिए और उनके भाई, उनके रुफ़क़ा, उनके जानिसार सारे लोगों ने इस्तिक़ामत दिखाई। और एक बात और बता दूं, कभी भी एतराज हो सकता है कि जब आपका हुसैन इतना पावरफुल था तो क्यों नहीं कोई करामत दिखाकर यजीदियों को निस्तो नाबूद कर देता? क्या जरूरत थी इतनी मशक्कत और परेशानी उठाने की? बहुत गौर से, बस यही आखिरी बात, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। क्या जरूरत थी? जब आपका हुसैन इतना पावरफुल है तो उसने करामत दिखाई क्यों नहीं? एक कायदा है, एक तरीका है। करामत वहां दिखाई जाती है जहां दीन फैलाया जाता है। जैसे हिंदुस्तान में आप सुने होंगे, जब आका गरीब नवाज यहां तशरीफ लाए दीन फैलाने के लिए तो उन्होंने करामत दिखाई, और करामत इस तरह से दिखाया कि अना सागर के पानी को समेट लिया। और बहुत अहम बात यहां मैं देकर जा रहा हूं, ऐ लोगों, सिर्फ अना सागर के पानी को नहीं बल्कि उस इलाके के सारे पानी को समेटा था। अगर सिर्फ अना सागर पे बात महदूद की जाए
तो पानी दूसरी जगह से लिया जा सकता था, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, दूसरी जगह से ले लेते। लेकिन कासे में सिर्फ बना सागर का पानी नहीं, पूरे कुर्बो जवार का पानी आ गया था। तब परेशान होकर के कदमों पे आए थे, क्या कहने, तब दस्तबोसी किए थे, तब आए थे कदमों पे माफी मांगने के लिए। तो उनका बेटा हुसैन का लाडला, हुसैन के दर का परवरता, हुसैन के चौखट पे परवरिश पाने वाला दीन फैलाने आए तो करामत दिखाकर पूरे इलाके के पानी को इकट्ठा कर ले। तो जिसका बेटा इतना पावरफुल हो, उसका बाप कितना पावरफुल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करामत वहां दिखाई जाती है जहां दीन फैलाना हो। हुसैन करबला में दीन फैलाने नहीं गए थे, बहुत ध्यान से इस बात को समझें। हुसैन करबला में दीन फैलाने नहीं गए थे, बचाने गए थे। और जहां बचाना होता है वहां इस्तकामत की जरूरत होती है, करामत की जरूरत नहीं। उनका बेटा फैलाने आया तो करामत दिखाया, और उसी बेटे के बाप बचाने गया तो इस्तिकामत दिखाया। दोनों अपनी जगह पर बुलंद और पाक थे, दोनों ने बुलंद और पाक काम करके दिखाया। क्या कहने, सुभान अल्लाह। आप हुसैनी हैं, दावा अगर कर रहे हैं तो उस पे सबूत और दलील भी होनी चाहिए, दावे से काम चलेगा नहीं। आप हुसैनी तरीके को अपनाएं, एक दूसरे की मदद करें, यतीम बच्चों के सहारे बने। आज हमारे मुआशरे की बच्चियां डाइवर्ट हो रही हैं, हमने इस कारनामे को अंजाम दिया। जहेज जैसी मुसीबत को लाकर समाज में खड़ा कर दिया, और जहेज ही तक नहीं, हमने अपने बच्चियों का हक भी खाना चालू कर दिया। हम अपने मीरास से अपनी बच्चियों को हक नहीं दे रहे हैं। ऐ लोगों सुन लो, जब तक तुम अपने बच्चियों को अपने मीरास से हक दोगे नहीं, जहेज जैसी मुसीबत समाज से जाएगी नहीं। हम तो समझते हैं कि बच्चियों का कोई बाप के दौलत में कोई हक ही नहीं, गलत आप हैं, हक मार रहे हैं बच्चियों का। आप जिस तरह से बेटे को हक देते हैं ना, उलमा से अपनी दौलत को इकट्ठा करके लाइए, बताइए इतनी प्रॉपर्टी है मेरी, इतने बच्चे हैं, इतनी बच्चियां हैं, उलमा आपकी दौलत की तकसीम करेंगे और आप सही मानों में शरीयत के एतबार से आपके विरासत को बांटा जाएगा। आप हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार नहीं होंगे, अगर नहीं दे रहे हैं तो आप हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होंगे। आपकी बच्चियां जो मुसीबत में है वजह यही है। आप हज़रात बहुत सही मानों में हुसैनी बने, शरीयत के कवानीन के साथ खिलवाड़ ना करें, हुसैनी बने, शरीयत के कवानीन अपनी जिंदगी में शामिल करें। बस मौला की बारगाह में दुआ है कि मौला जो बातें मैंने बयान की सबसे पहले इस पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मैं अपनी तकरीर इस आखिरी दावत के साथ खत्म करता हूँ कि जमाने में जलाओ इमाम अहमद रजा का चराग, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। लोग कह रहे थे हुसैन